चैनल माय नेम इज खुशबू रानी। टुडे वी आर डिस्कस द रेशियो एनालिसिस का जो लास्ट टॉपिक रहते हैं हम वो डिस्कस करेंगे, जिसमें रिटर्न अर्निंग पर शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड रेशियो क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते, उनके मीनिंग्स, उनके फॉर्मुलाज वो कंप्लीट करवा देते। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे वीडियो सेक्शन में आपको रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी। आई होप आपको वो वीडियो समझ आए। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, ठीक है। आज हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसमें आएगा फर्स्ट, इसमें हम पढ़ेंगे आज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इट इज the investors of the company who takes the money back the investment from the company. This is the overall efficiency of a company. सिंपली क्या है, देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको जो उनका मनी होता है, उनका जो पैसा होता है वो वापस किया जाता है। क्या? इट इज द इन्वेस्टमेंट हु आर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स, कि जो रिटर्न की जाती है, ठीक है। रिटर्न हु टेक्स द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, जो रिटर्न करी जाती है, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो हमने इन्वेस्टर से पैसा लिया है ना, उसको रिटर्न करना। और ये कंपनी के ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, कि पूरी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि अगर उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, काम करने का उसका तरीका बिल्कुल सही है, तो उससे क्या होगा, वो क्या होगा, तो इन्वेस्टर्स को इजिली पेमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि एक टाइप का लोन ही होता है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है कंपनी से, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसमें से अपना शेयर देते हैं ना कुछ उसको, इन्वेस्टर को। क्या आपने हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, तो हम आपको कुछ इतना शेयर देते हैं प्रॉफिट में से, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुई है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा नेट प्रॉफिट, ये होता है बिफोर टैक्स, अपॉन में टोटल फंड्स इंटू 100। ये होता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, जिसका मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट है, बिफोर टैक्स है, अपॉन में हमने किया टोटल फंड्स के, हमारे टोटल फंड्स से अपॉन कर दिया हमने इसके, ठीक है। अब हमारे टोटल फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? कई बार हमें टोटल फंड्स करके पूरा अमाउंट नहीं दिया होता, तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल फंड्स में हम किन किन टर्म्स को ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे फंड्स बनेंगे। इसमें आएगा देखो इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस अगर कोई रिजर्व है हमारे पास, ठीक है। इसमें प्लस डिविडेंड्स करेंगे हम अपने, ठीक है। डिविडेंड्स प्लस करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से हमारे को फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करेंगे हम इसमें से, और हमारे को एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, उनको भी हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमारे शेयर होल्डर फंड्स होते हैं। टोटल फंड्स हमारे कैसे बनते हैं? इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस डिविडेंड प्लस रिजर्व, ठीक है। और इसमें से हमारे जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं कि जो थोड़े खराब होते हैं, जिनका यूज ना सिर्फ थोड़े समय के लिए हुआ, बट ले कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यूज नहीं हुए, फिक्टिशियस होते हैं, मतलब कुछ कभी यूज हो गए कभी नहीं हुए, मतलब जो थोड़े बहुत खराब पड़े हुए एसेट्स हो, जैसे कभी मशीनरी खराब होगी तो एसेट लेस हो जाएगी। माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेज, एक्यूमुलेटेड लॉसेज वो होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते, एकदम से हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ठीक है, वो होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेज। तो सिंपली क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसमें इन्वेस्टर्स को उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न कर दी जाती है कंपनी की तरफ से,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन में टोटल फंड्स, कि हमारे टोटल फंड्स होते हैं। फिर टोटल फंड्स कैसे निकलता है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व प्लस डिविडेंड्स माइनस फिक्टिशियस एसेट, अगर दे रखी है तो माइनस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ओके, ये था हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड रेशियो। लेट्स स्टार्ट विद सेकंड रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड्स। ये हमारी एक और रेशियो है, ठीक है। पहली थी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की रिटर्न करना इन्वेस्टमेंट को, ये शेयर होल्डर फंड्स होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, रिटर्न ऑफ शेयर फॉर होल्डर फंड are based on the performance and nature of the company। फॉर्मूला क्या है इसका हमारा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। इसमें से प्रेफरेंस जो अगर डिविडेंड होंगे हमारे पास वो माइनस होंगे अपॉन में शेयर होल्डर फंड्स इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। रिटर्न और इक्विटी क्या एंड शेयर होल्डर फंड्स क्या, रेशियो क्या बताती है, हमें कंपनी की परफॉर्मेंस बताती है। क्योंकि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो शेयर होल्डर्स भी अच्छे होंगे, वो भी कंपनी में अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छे से पॉलिसीज लेके आएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करने में अच्छा लगे। तो क्या है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट जो मतलब जो शेयर होल्डर का जो नेचर है ना, वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, वहां के इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो शेयर होल्डर्स भी अच्छे से काम करेंगे, उनको पता चलेगा कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग ना हमारी कंपनी में वर्क करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज फिल करना चाहते हैं। तो जो भी हमारी शेयर होल्डर फंड्स की जो भी होती है ना परफॉर्मेंस, वो कंपनी की परफॉर्मेंस और नेचर पर डिपेंड करती है। इसमें कंपनी की परफॉर्मेंस और नेचर को देखा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स लगने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसको देखा जाता है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस किया जाता है, शेयर इंटू 100 किया जाता है, और जो शेयर होल्डर फंड्स है उससे डिवाइड किया जाता है। टोटल फंड्स को ही शेयर होल्डर फंड्स कहते हैं, मैंने आपको दिखाया था। बट लेकिन शेयर होल्डर फंड्स में क्या होता है, ये लिख लो कि क्या क्या लेंगे हम इसमें। फंड में आएंगे हमारे इक्विटी आएगी हमारी, प्लस प्रेफरेंस आएंगे हमारे, अगर हमारे पास कोई प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, प्लस हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, इक्विटी हो गया, अगर हमारी कोई वो डिवेंचर्स होंगे वो आएंगे। क्योंकि ये सारे हमारे क्या होते हैं, शेयर होल्डर फंड होते हैं। डिवेंचर्स में हमारे डिवेंचर जो डिवेंचर होल्डर लेके आता है। इक्विटी और प्रेफरेंस तो पता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी को प्रेफरेंस में देते हैं, इक्विटी ओनरशिप होती है। इन तीनों का टोटल क्या बनता है, शेयर होल्डर फंड्स मिलता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट तो हमने इसका मीनिंग पढ़ा कि परफॉर्मेंस और नेचर पे बेस्ड होता है। फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड्स को माइनस किया जाएगा और शेयर होल्डर फंड से इसको डिवाइड किया जाएगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। शेयर होल्डर फंड्स कैसे बनते हैं हमारे, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिवेंचर्स, इन दोनों का तीनों का मतलब इन तीनों का टोटल करके हमारे पास क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड्स आएगा। आई होप आपको ये दो रेशियो क्लियर हो होगी। अब हम इनसे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें दोनों ही रेशियो कैलकुलेट होगी। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। इसका फर्स्ट क्या दिया हमें, इक्विटी देखिए, क्या देखे क्वेश्चन में, इक्विटी। इक्विटी कितने की हमारे पास, 4 लाख की, ठीक है। इक्विटी हमारे पास है 4 लाख की। फिर हमें देखा प्रेफरेंस,
वो हमें देखते हैं 1 लाख के। कितने के हमारे पास 1 लाख के प्रेफरेंस है। फिर हमें इसमें देखा है डिवेंचर्स, वो कितने के हैं, और ये याद रखना है 10% वाले डिवेंचर्स है जो हमारे पास है 4 लाख के। ठीक है, 4 लाख के हमारे पास डिवेंचर्स है। हमें देखा है जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व हमारे पास है 1,84,000 के। फिर हमारे पास देखा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट क्या देखा है हमें, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने का, 1,50,000। ठीक है, और नॉर्मल टैक्स कितना दे रखा हमें इसमें, 50,000। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा पूरा। ठीक है, ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन है। हमें इसमें बोल दिया कि कैलकुलेट करो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर फंड। हमें ये दो रेशियोज बतानी है इसमें। क्लियर, सबसे पहले हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। ठीक है, देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में देखो हमें ना तो ये बता के कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, ठीक है, ना हमें टोटल फंड्स बता के कितने हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। कितना है बिफोर टैक्स, ये है 1,50,000। ठीक है, टैक्स लगने से पहले हमारे पास 1,50,000 दे रखा है। इसमें हम ऐड करेंगे टैक्स 50,000 वाला, जो हमें एक एक्स्ट्रा टैक्स दे रखा है उसको ऐड करोगे। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 2 लाख। फिर हमें क्या दे रखा है, देखो हमें साथ में डिवेंचर्स भी दे रखे 10% के। ठीक है, जब ये टैक्स बनेगा ना, ध्यान रखना डिवेंचर्स अगर दे के उनको ऐड करेंगे कितने परसेंट, 10%। 10% कितने का, 4 लाख का। 4 लाख का 10% कितना है, 40,000। तो प्लस करेंगे हम इसमें डिवेंचर्स कितने, 10% ऑफ 4 लाख कितना है हमारे पास, 40,000। कितना हुए, 2,40,000। ठीक है, यह हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया, जो हमने ऊपर फॉर्मूले में डालना है। अब हम बनाएंगे टोटल फंड्स हमारे, टोटल फंड्स। देखो टोटल फंड्स कैसे बनेंगे, पहले शेयर है, शेयर्स लेंगे। इक्विटी, इक्विटी कितनी है हमारे पास, 4 लाख प्लस प्रेफरेंस वाले करेंगे इसमें हम 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास, 5 लाख हो गया ये टोटल। ठीक है, 5 लाख हो गया ना। जब भी टोटल फंड्स बनेंगे, पहले हमने इक्विटी ली, फिर हमने प्रेफरेंस लिए, अब इसमें कौन से ऐड करेंगे हम, अब इसमें जाएगा हमारा रिजर्व। रिजर्व भी जाता है क्योंकि वो भी हमारा प्रॉफिट होता है। रिजर्व कितने, 1,84,000। इनका टोटल क्या, 6,84,000 आ गया ये। अब इसमें एक चीज और ऐड होगी, क्या, डिवेंचर्स। ऑब्वियस ही बात है, ये हमारे फंड्स बन रहे हैं शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर फंड्स में हम ये भी लेंगे डिवेंचर्स भी, क्योंकि ऐसे इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिवेंचर्स, इसमें अगर रिजर्व होता है तो रिजर्व भी ऐड कर देते हैं। तो डिवेंचर्स ये है, ये तो हमारे टोटल फंड्स बन रहे हैं। शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी आता है, प्रेफरेंस आता है और रिजर्व आता है, याद रखना। ये हमारे टोटल, हमने पूरे फंड्स बताने, खाली शेयर होल्डर्स के फंड्स नहीं बताने। तो ये कितना होगा, 10,84,000। देखो अब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पता चल गया, एनपीबीटी कितने हैं, 2,40,000 के हमारे। ठीक है, और हमें टोटल फंड्स भी पता चल गया हमारे कितने हैं, 10,84,000 के। सिंपली आप क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, अपॉन में टोटल फंड्स इंटू 100। देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन में टोटल फंड्स इंटू 100। यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना लिया, जो हमारा 2,40,000 कैसे आया था, ये
इसमें हमने एक ये वाला टैक्स लिया 1,50,000, फिर उसमें प्लस 50,000 के एक अलग से टैक्स दिया था उसको ऐड किया, प्लस इसमें डिवेंचर्स दे रखे हमें कि 10% की डिवेंचर्स, अगर परसेंटेज मेंशन है तो हमें परसेंट निकाल के, जैसे 4 लाख के डिवेंचर्स थे उनका 10% निकाला 40,000, इस 40,000 को इसमें क्योंकि इंटरेस्ट है ना, टैक्स हमेशा इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट होता है, डिवेंचर पे हमें इंटरेस्ट शो होता है, तो इंटरेस्ट को हम इसमें ऐड करके दिखाएंगे, फिर आया 2,40,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया। फिर हमने टोटल फंड्स बनाए हमारे, ये टोटल फंड्स में तो फिर हमें सभी चीजें शेयर, इसलिए पहले इक्विटी प्लस प्रेफरेंस किया तो 5 लाख बने, 4 लाख इक्विटी के, 1 लाख का प्रेफरेंस था, इसमें रिजर्व ऐड कर लिया 1,84,000 जो 6,84,000 के बने। फिर हमने इसमें कुछ डिवेंचर्स थे हमारे पास, ऑब्वियस बात है टोटल फंड्स पूछा है ना कि शेयर होल्डर फंड्स, जब टोटल फंड्स पूछेंगे तो हम डिवेंचर्स को भी ऐड करेंगे, अगर हमारे पास खाली शेयर होल्डर फंड्स पूछा होता तो हम डिवेंचर्स ऐड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिवेंचर्स हमारे वो नहीं होते, वो शेयर्स नहीं होते, डिवेंचर हमारे ऋण पत्र होते हैं जो लोन के रूप में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। इसे टोटल फंड्स, अब इसको सीधा फॉर्मूले में डाल दो, यहां हमें पता चल गया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,40,000 था, टोटल फंड्स हमारे पास 10,84,000 है, सिंपली फॉर्मूले में डाल लो, 2,40,000 क्या हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 10,84,000 का हमारा टोटल फंड्स है, इनटू करना है इसको 100 से, ये 30 काट दी, ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 0.2214, ठीक है, ये आता है, जब हम 1,084 को 240 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2214, ठीक है, इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 22.14%, क्योंकि हमने इसका परसेंटेज में आंसर निकालना है, इसलिए हमेशा बाद में 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये रेशियो में नहीं निकलेगा, परसेंटेज में आंसर निकलेगा, इससे 22.14 ये हमारा पर शेयर आ गया, मतलब कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है ना टोटल, उसमें कितना है, सिर्फ 22.14% है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला है, ये इसका फुल क्वेश्चन है और आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको फिर से इससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होगा या कोई भी जो डाउट से रिलेटेड कोई भी वो होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स। लेट्स स्टार्ट विद रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर फंड रेशियो, ठीक है, रेशियो देखो इसमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो लिख लो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, माइनस होगा इसमें से अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है हमारे पास, अगर दिया हो, अगर नहीं दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में शेयर होल्डर फंड्स इंटू 100 है, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा, एक मिनट में दोबारा से मिटा के लिख देते हैं यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 100, ठीक है, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बता रखा है कितना, 1,50,000, ठीक है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमें शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट करने हैं पहले, ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड्स कैसे कैलकुलेट होंगे, सिंपल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स, इक्विटी में प्रेफरेंस को ऐड करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स में फिर रिजर्व्स को ऐड करेंगे, इन तीनों का टोटल बन के आएगा हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी कितनी है हमारे पास 5 लाख प्लस 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, प्लस रिजर्व कितने के हैं 1,84,000 के, तो इन तीनों का टोटल कितना है 6,84,000। देखो अब हमें पता चल गया कि हमारे शेयर होल्डर फंड्स कितने के 6,84,000 के, सिंपली अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम,
नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 1,50,000। इसको डिवाइड करेंगे हमारे शेयर होल्डर फंड से, कितने के हैं 6,84,000 के, इंटू करेंगे हम इसको 100 से, तो 30 से 30 का 684 को 150 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो आएगा 0.2194। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21.94%। इसको हमने परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 से बाद में मल्टीप्लाई करना। सिंपली क्या किया इस क्वेश्चन में हमें, इस क्वेश्चन में हमें रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा था और कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे रखा था, इसलिए हमने इसको माइनस नहीं किया, सिंपली डाल दिया 1,50,000 सिर्फ टैक्स दे रखा था। अगर हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होता तो हम 1,50,000 तो लेते, अगर दिया होता लाइक हमें कि 20,000 इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसको माइनस करके दिखाते तो 1,30,000 लेते, बट लेकिन हमें नहीं दे रखा इसलिए हमने 1,50,000 लिया पूरा, उसको 6,84,000 से डिवाइड किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा अमाउंट आया 21.94% कि इतना शेयर हमारा प्रेफरेंस मतलब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स का है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको इससे रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मीन्स क्या होता है, अर्निंग पर शेयर described the net income and worth of a company। कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, जो हमारी पूरी कंपनी की जो टोटल वर्थ होती है ना पूरे साल की, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में प्रेफरेंस डिविडेंड और शेयर होल्डर आउटस्टैंडिंग। ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, इसमें कोई इंटू 100 वगैरह नहीं करना। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर दे रखा है तो माइनस करना, अदरवाइज नहीं लेना है सिंपली, फिर शेयर होल्डर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट रेशो कौन सी है हमारी, इसमें अर्निंग पर शेयर था, एक प्राइस अर्निंग पर शेयर। प्राइस अर्निंग पर शेयर हमें क्या बताता है, इट शोज द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड अर्निंग ऑफ कंपनी। देखो प्राइस अर्निंग पर शेयर में क्या होता है, ये हमें एक शेयर की वैल्यू बताएगा। ठीक है, कि जो हमें टोटल नेटवर्थ होने पर जो अमाउंट निकलेगा उसमें जो शेयर है या स्टॉक है उसका क्या प्राइस है, वन शेयर का क्या प्राइस है। ठीक है, इसमें हमें प्राइस का पता चलेगा, इसमें नेटवर्थ का पता चलता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है मार्केट प्राइस, जो शेयर्स का मार्केट प्राइस है उसको लेंगे हम इसमें। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे हम अर्निंग पर शेयर से, जो हमारा आएगा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सिंपली याद रखना है, अर्निंग पर शेयर में तो हम नेटवर्थ को देखते हैं कंपनी की, इसमें हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में शेयर होल्डर आउटस्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, और जो हमारे प्राइस अर्निंग पर शेयर है, इसमें हमने जो टोटल नेटवर्थ आती है ना, उसमें जो स्टॉक है या कोई भी जो शेयर है उसका एक प्राइस हो जाता है कि एक शेयर का कितना प्राइस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस अपॉन में अर्निंग पर शेयर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल करेंगे, जिसके बाद आपको एक और क्लैरिटी हो जाएगी इस क्वेश्चन की पूरी तरह से। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। देखो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, ठीक है, कि 70,000 के हमारे पास क्या है, इक्विटी है। ठीक है, जो कितने के है, 10 ईच के है, तो कितने के बने वो 7 लाख के।
कि 70,000 के हमारे पास इक्विटी शेयर्स है और 10 ईच के है, 10 रुपए के हिसाब से है, तो उनकी वैल्यू कितनी हुई? 7 लाख। ठीक है, अब आता है नेट प्रॉफिट। देखा हमें इसमें बिफोर टैक्स कितना देर का हमें क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,75,000 साथ में मार्केट शेयर प्राइस भी देखा हमें इसमें, प्राइस कितना 13 रुपीज, और बोल दिया हमें इसमें निकालना है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, और प्राइस अर्निंग पर शेयर, ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट हम इसमें निकाल लेंगे अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन में शेयर आउटस्टैंडिंग, ये फॉर्मूला है इसका। हमें इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देगा, इससे माइनस करके प्रेफरेंस डिविडेंड हमने फॉर्मूले में नहीं डालना है। अगर हमें दिया होता तो हम यहाँ फॉर्मूले में भी डालते और वो उसको सॉल्व करके भी दिखाते। सिंपल क्या करना है, अब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारे पास? 1,75,000। शेयर्स कितने हमारे पास? 7 लाख के, हमें डायरेक्ट ही बता दिया। ठीक है, सिंपली क्या करना है, बस कट कर दो इसको आपस में। ये कितने के शेयर्स हो गए हमारे? 2.5 के। कितना प्राइस है? 2.5 के हिसाब से शेयर है, उसके हिसाब से उसका प्राइस है, उसने 2.5 के हिसाब से अपने शेयर्स की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये वर्थ है। अब हमें ये तो हमारा था अर्निंग पर शेयर रेशियो कैसे करना। नेक्स्ट हमने क्या निकालनी है इसमें? प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग सॉरी शेयर, तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल क्या है? मार्केट प्राइस अपॉन में अर्निंग पर शेयर, ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल क्या करना है, बस मार्केट प्राइस कितना दिया हमें? 13 रुपीज, ये लिया, इसको डिवाइड किया हमने, जो हमारा ईपीएस अभी निकला है 2.5 जो प्राइस निकला है। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.2 रुपीज। इसका मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू तो शेयर की इतनी है, बनती मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग तो इतनी बनती है, बट नेटवर्थ के अकॉर्डिंग इतनी बन रही है। ये होता है हमारा क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन था। हमें इक्विटी दे रखी थी 7 लाख की, नेट प्रॉफिट दे रखा था 1,75,000 और मार्केट प्राइस दे रखा। पहले हमने ईपीएस निकाला, फॉर्मूला डाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन में शेयर आउटस्टैंडिंग, फिर फॉर्मूले में पुट किया, हमारे पास आया 2.5 रुपीज पर शेयर, बट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 5.2 रुपीज से। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूले। अब हम नेक्स्ट रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है? डेब्ट इक्विटी रेशियो आर शो द रिलेशनशिप between the total debt and total equity। सिंपली ध्यान रखना, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है? हमारी जो टोटल डेब्ट और टोटल इक्विटी होती है ना, उनमें रिलेशनशिप बताती है। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, देखो हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है इसका। डेब्ट अपॉन में इक्विटी। सिंपली आपको क्वेश्चन कुछ भी देखा होगा ना वर्ड, जैसे कि 4 डेब्ट के और 5 इक्विटी के, तो आपने सिंपली ऐसे करके दिखा देना है 4:5 अपॉन में 4:5। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती। ठीक है, सिंपल लिखना है, ये मतलब ये आपकी डेब्ट इक्विटी है। अगर आपकी ये फ्रैक्शंस में आ जाए, जैसे 40,000 अपॉन में 50,000, तब भी बस जीरोस को काट देना, बच गई 4/5 इज इक्वल टू 4:5। ठीक है, ये होती है हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो। मैं आपको दोनों तरीके से बताया, बस सिंपली हमें थाउजेंड्स में भी दिया होता है, सिंपल दिया होता है, ये होता है डेब्ट इक्विटी। अभी डेब्ट इक्विटी रेशियो 2 टाइप्स की होती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म।
हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है और शॉर्ट टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है। लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ेंगे हम। देखो क्या बताते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट, जो आउटसाइडर्स के कंट्रीब्यूशन पे होती है, ठीक है। सिंपली इसका की पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो आर शो द outsiders contribution in the company shares, कि कंपनीज के शेयर्स में कितना आउटसाइडर मतलब बाहर के बंदे का कितना कंट्रीब्यूशन है, कि शेयर होल्डर तो है ही है, ओनर तो है, उसके शेयर्स तो है, बट लेकिन बाहर का जो पर्सन अपने शेयर्स लेके आया ना कंपनी के लिए, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है बस। और इसका फॉर्मूला सिंपल है, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो में डेब्ट अपॉन इक्विटी करते थे, इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट लिख देना है, अपॉन में वही इक्विटी, ठीक है। वर्ड सिर्फ लॉन्ग टर्म आ जाएगा आगे। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में हमारे क्या क्या आ सकते हैं, इसमें हमारे लोन्स आते हैं प्लस डिवेंचर्स। कई बार आपको ना खाली लॉन्ग टर्म डेब्ट में लोन्स और डिवेंचर्स देखे होंगे, तो आपने इनको टोटल करके लॉन्ग टर्म डेब्ट बनाना है। शेयर इक्विटी में क्या होता है, शेयर्स आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जैसे प्रेफरेंस और इक्विटी को प्लस करके दिखा दोगे, ये आपकी इक्विटी बन जाएगी, इसको शेयर होल्डर फंड्स बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट था हमारा इसमें शॉर्ट टर्म डेब्ट। इसमें क्या है, इसमें सिंपल रिलेशनशिप बताता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स। कुछ कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका टाइम पे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो कुछ छोटे समय के लिए हमारी कंपनी में आते हैं, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, वही बस शॉर्ट टर्म डेब्ट अपॉन में इक्विटी, ये इसका फॉर्मूला है। इनकी कैलकुलेशंस भी सेम वैसे ही होगी जैसे मैंने आपको डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशियो में करवाया था, ठीक है, जिसमें हमने टोटल डेब्ट को टोटल इक्विटी से डिवाइड करके अपनी रेशियो कैलकुलेट की थी, ठीक है। आई होप आपको एक टर्म समझ आई होगी, हमारे डेब्ट इक्विटी रेशियो के आगे पॉइंट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रेशियो कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड द टोटल एसेट वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है इसका, प्रोप्राइटरी ओनर अपॉन टोटल एसेट। सिंपली याद रखना, प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या है, रिलेशनशिप बताया जाता है कि जो ओनर है उसको उसके एसेट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसे टाइप का उसका रिलेशनशिप है, कैसे वो उनके साथ मिलजुल कर रहता है, ठीक है, वो बताया। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी ओनर, इसका जो अमाउंट होगा अपॉन में टोटल एसेट्स की, टोटल एसेट्स की कितनी वैल्यू है, ठीक है। अब इससे एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल क्या है, ओनर्स वैल्यू कितनी है 3 लाख, ठीक है। टोटल एसेट वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 6 लाख। सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर दो, 3 लाख अपॉन में 6 लाख या 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 0.5। तो रेशियो क्या बन रही है हमारी 1:0.5, कि 0.5 शेयर किसका है इसमें, ओनर का।
कि ओनर का तो शेयर इतना है और ये कितना है, एसेट का शेयर है। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सिंपली क्या करना है, हमें ओनर की वैल्यू लेनी होती है, उसको टोटल एसेट से डिवाइड करना होता है। हमें इसमें बताना होता है कि टोटल प्रॉपर्टी में ओनर का कितना शेयर और कितना एसेट्स का है। इतना शेयर हमारा एसेट का है, इतना हमारा ओनर का है। आई होप आपको ये रेशो क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट रेशो के बारे में पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेट्स स्टार्ट विद द डेप्ट रेशो कि डेप्ट रेशो क्या होती है। ठीक है, डेप्ट रेशो क्या होती है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डेप्ट in the comparison of total asset। सिंपली याद रखना कि इसमें टोटल डेप्ट का जो रिलेशनशिप बताया जाता है टोटल एसेट्स के साथ, कि क्या रिलेशनशिप है। फॉर्मूला सिंपल है, टोटल डेप्ट अपॉन में टोटल एसेट्स। इसका क्या है, हमारा फॉर्मूला है। ओके, आपको सिंपल फॉर्मूला है, याद हो गया होगा, टोटल डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स। फॉर एग्जांपल एक कंपनी की टोटल डेप्ट है हमारे पास 6 लाख, ठीक है, उसकी टोटल एसेट वैल्यू पूरी 12 लाख। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली हमने निकाल के बताना है कि 1:0.5, कि जो कंपनी का क्या है कि जो भी ओनर है ना हाउस का, उसका क्या है कि उसको 0.5 तो डेप्ट था, लोन था, ठीक है, और 1% उसने खुद का पैसा लगाया था तो एसेट पे। ये हमें पता चल गया, सिंपल कैलकुलेशन है। सिंपली आपको समझ भी आ गया हो क्या किया हमने, टोटल डेप्ट को टोटल एसेट से डिवाइड कर दिया और हमें पता चल गया कितना शेयर टोटल डेप्ट का और कितना टोटल एसेट्स का। नेक्स्ट रेशियो अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है? आर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शोज द result paid the interest on borrowings without fail। सिंपली क्या है, सिंपल मीनिंग है बिल्कुल कि एक ऐसी रेशो होती है जो क्या हमें बताती है कि हमने जो भी इंटरेस्ट पे किया है ना हमारे लोन पे, वो बिना किसी फेलियर के किया है, हर इंटरेस्ट टाइम टू टाइम गया है। ठीक है, तो वो बताना है। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन में फिक्स्ड चार्जेस, जो हमें फिक्स्ड चार्ज देते हैं कि इतने चार्जेस आपने पे करने हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखो, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल लेके देखते हैं। एक कंपनी है, उसका नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स कितने का, कि 3 लाख रुपए का उसका प्रॉफिट हो रहा है उसको। ठीक है, और उस पर उसको चार्जेस कितने लग रहे हैं, 30,000 के। कितने के, 30,000 के उसके चार्जेस है, तो उसको फिक्स है पे करने हैं। तो सिंपली क्या करने हैं, तो कितना आया हमारे पास 10:1। ठीक है, तो रेशो क्या बन रही है हमारी 1:10। इसमें हमें पता चल रहा है कि जो 1 शेयर है वो फिक्स्ड चार्जेस का है। ठीक है, फिक्स चार्जेस हमारे 1% है। ठीक है, और जो 10% है वो हमारा क्या है, वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, कि हमारी फर्म की इतनी टोटल वैल्यू है। प्रॉफिट इतना है कि 10% तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें 1% हमारा चार्जेस का है। तो टोटल हमें वैसे तो प्रॉफिट 9% हो गया, क्योंकि 1% तो हमारा चार्जेस का है। इससे हमें पता चलता है इंटरेस्ट, कि हमारा 1% इंटरेस्ट है, 9% प्रॉफिट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा और ये थ्योरी भी क्लियर हुई होगी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इसकी लास्ट रेशियो कौन सी होती है, डिविडेंड कवरेज रेशियो। डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या होती है, जो हमें शो करती है
हाउ मैनी पेमेंट्स ऑन द प्रेफरेंस डिविडेंड इन कंपनी, जो कंपनी में ये बताते हैं कि हमने प्रेफरेंस डिविडेंड में कितना शेयर पे किया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन, क्या हमने टैक्सेशन के बाद कितनी अर्निंग की है, अपॉन में प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब इससे एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी ने आफ्टर टैक्सेशन अपनी जो अर्निंग करी है वो की है उसने 3 लाख की। ठीक है, और उसका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 60,000 है। उसने अपना जो डिविडेंड मतलब उसको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से उसने 60,000 जो है ना प्रॉफिट कर दिया, हम डिविडेंड पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो डिविडेंड होता है हमेशा प्रॉफिट में से पे होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इंटरिम होता है ये। तो हमने क्या किया, सिंपली बताना है कि कितना शेयर उसने वो किया। सॉरी एक आई एम सॉरी 3 लाख अपॉन में 60,000, 40 से 40 काटते। ठीक है, 6 1 6, 6 5 30, तो कितना 1:5। मतलब कि 1% तो ना इसमें से 30,000 में से उसको किसको पे करना है, अपना कंपनी को पे करना, और 5% शेयर उसमें कंपनी का, मतलब कि 30,000 में से 2,40,000 का तो उसको प्रॉफिट कंपनी में पास रखना है, और 60,000 उसको पे आउट करना है रेशो के रूप में। ये था हमारा डिविडेंड कवरेज रेशो। इसके और ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं, हमारा रेशो एनालिसिस यहाँ पे आज खत्म होता है, कंप्लीट होता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी रेशो एनालिसिस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। अब तक कोई भी अगर मेरे चैनल पे नहीं गया तो मेरे चैनल का नाम है फ्यूचर्स टॉपर्स KR। उस पर जाके आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर रेशो एनालिसिस से रिलेटेड सारी वीडियोस देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उसके जो फॉर्मूलाज है वो मैंने अपनी वीडियोस में पूरे कवर कर रखे हैं। आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसको अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर जरूर करें। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।